नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्वेश्चन लगाएंगे। कुल मिलाकर प्रश्नावली 2B में 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आज प्रश्नावली 2B कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 3 क्वेश्चन लगाएंगे तो आज प्रश्नावली 2B कंप्लीट हो जाएगा और कल से आपका प्रश्नावली 2C स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं और देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग पीछे से कई क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए आए हैं और समझते हुए आए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुपद 13 नंबर बोल रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। जो ये बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का ये जो बहुपद है इनके गुणांकों के बीच के जो शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। यानी सत्यता की जांच करने के लिए बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग कई क्वेश्चनों में सॉल्व करते हुए आए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकाल लेंगे तो सत्यता की जांच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, इसका हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद शून्यकों का योग निकालेंगे। जो गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, तो हम लोग सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2, यही बहुपद दिया हुआ है दोस्तों। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, रीअरेंज है, पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे, इसको सही करेंगे, उसके बाद गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 6 है इसका मल्टीप्लाई हम लोग एक्स स्क्वायर में करेंगे, उसके बाद ये जो 6 है इसका मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग एक्स स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² प्लस 1 बाई क्या आ गया, 6 आ गया, 6x माइनस 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये जो 6 है दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई 2 में मैं करना भूल गया, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 6x² प्लस x माइनस 12 अपान में 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 6x² प्लस x माइनस 12, क्योंकि हम लोगों ने 6 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दिया, उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 2 में कर दिया। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करते ही 6 खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई संख्या का हम लोगों ने कर दिया तो यहाँ पर 6 नहीं बचेगा। तो 6x² प्लस x माइनस 12 माइनस 12 आ गया। उसके बाद ये जो बहुपद आ गया दोस्तों, हम लोगों ने बहुपद को अरेंज किया, रीअरेंज था, संख्याएं आगे पीछे दी हुई थी, तो हम लोगों ने पहले इसको बहुपद के रूप में अच्छी तरीके से लिखा। उसके बाद हम लोग देखिए दोस्तों, जो ये दिया हुआ था x² प्लस 1/6x माइनस 2 जो दिया है, इसको हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको 6x² प्लस x माइनस 12 के रूप में हम लोगों ने लिखा। उसके बाद इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो मान आएगा, x का जो भी मान आएगा, उसको हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल उस मान के जरिए हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² प्लस x माइनस 12, क्या है, प्लस x माइनस 12। अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे। तो 6x² प्लस
सॉरी, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों, जो दिया हुआ है यहाँ पर जो एक्स मैं लिख दिया, यहाँ पर एक्स नहीं रहेगा। सॉरी, प्लस मैं बोल रहा था, प्लस नहीं। ये जो एक्स दिया हुआ है ये एक्स नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये एक्स जो दिया हुआ है ये एक्स नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैं पीछे गुणनखंड में आप लोग को बताया था, अगर यहाँ पर जो माइनस दिया हुआ है अगर माइनस रहेगा तो हम लोग ऐसी संख्याओं से माइनस करेंगे कि माइनस करने पर 1 प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस करने पर 1 प्राप्त हो जाए। 1 प्राप्त होने का मतलब ये x का जो गुणांक है दोस्तों 1 है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 6x² प्लस 10x दिया होता, उसके बाद -12 दिया होता, तो हम लोग यहाँ पर जो माइनस है दोस्तों, ये माइनस की जो चिन्ह लगा हुआ है, जैसा कि मैं बताया था, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये जो 10 है दोस्तों, ऐसी संख्या लेना है कि माइनस करने पर 10 प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो हम लोग को ऐसी संख्या लेना है जो प्लस करने पर 10 प्राप्त हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो बस वही चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या हम लोग को लेना है माइनस करने पर 1 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग 9 में से जब 8 माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, -12x। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, ये आ गया। उसके बाद हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, जब 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 3। क्या बचेगा, 2x प्लस 3। उसके बाद जो -4 कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस 3, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं साइड में बताता हूँ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जानी चाहिए, जो 6x² प्लस 9x है, ये हम लोग को प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी सही है। जैसे हम लोग 3x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में करेंगे, हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होना चाहिए हम लोग को। तो यहाँ पर 3x का मल्टीप्लाई हम लोग 2x प्लस 3 में करेंगे, तो 3x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² आ जाएगा। उसके बाद प्लस आ गया, 3x का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9x आ गया। तो ये मान हम लोग को प्राप्त हो गया। क्या, ये मान हम लोग को प्राप्त हो गया। हम लोग यहाँ पर जब 3x को बाहर निकाले, जब 3x को कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट में बचा। उसके बाद हम लोग दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में जो हम लोगों ने 2 माइनस लिया, 8x माइनस 12 में से, 8x माइनस 12 में से हम लोगों ने 4 को जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बचा। तो यहाँ पर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 8x आएगा। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हम लोग को मान प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ होगा, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। उसके बाद क्या आ गया, 3x 2x प्लस 3 -4 2x प्लस 3, ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुई। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे 3x माइनस 4, और उसके बाद पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 आ गया। ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। अब हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4 बराबर में हम लोग 0 मान लेंगे। उसके बाद 3x बराबर, जब हम लोग इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस जो है प्लस हो जाएगा, अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम माइनस है तो हम लोग राइट साइड में जब ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, +4 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 4 बाई क्या आ गया दोस्तों, 4/3 आ गया।
x बराबर 4/3 आ गया। ये पहला ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये दूसरा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। किसको? इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट में क्या दिया है? 2x+3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x+3 बराबर में 0 मान लेंगे हम लोग। तो 2x बराबर राइट साइड जब ये जाएगा +3 तो -3 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर -3/2 आ गया। क्या आ गया? -3/2 आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है x बराबर 4/3 आ गई और -3/2 आ गया। क्या आ गया? 4/3 -3/2 आ गया। तो हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों? अब आगे हम लोग शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे। क्या बात मान लेंगे? चलिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। पहले को हम लोग क्या मानेंगे? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर 4/3 हो गया और बीटा बराबर -3/2 हो गया। क्या हो गया? -3/2 हो गया। ये हो गया। उसके बाद हम लोग शून्यकों का क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का यहाँ पर का योग। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है? 4/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 4/3। उसके बाद बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ पर प्लस रहेगा, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रहेगा? एक मिनट। हाँ, यहाँ पर प्लस रहेगा -3/2। बीटा की वैल्यू 3/2 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 3/2 दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं बताया हूँ आप लोग को, अगर प्लस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस में करेंगे, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में हो गया, तो क्या आ गया? माइनस आ गया। 4/3 -3/2 आ गया। क्या आ गया? 3/2 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस आ गया। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग जब 3 में करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 8 में से -9 करेंगे तो -1 आ जाएगा। जब कोई संख्या हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम लोग घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता ही लगता है। तो हम लोगों ने 8 में से -9 किया तो -1 आ गया। उसके बाद अपान में 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो हम लोग हमेशा ये ज्ञात करते हुए आए हैं, ये जो बहुपद है दोस्तों, जो हम लोगों ने बहुपद को सॉल्व किया है, बहुपद क्या आया हुआ है? यहाँ पर 6x² प्लस x माइनस 12। क्या आया है? 6x² प्लस x माइनस 12। हम लोग इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। अब आगे फार्मूला क्या है दोस्तों? -b/a। क्या है दोस्तों? -b/a। -b/a का मतलब -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। यही आ गया दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जो -x का गुणांक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पर 1 हुए दोस्तों, प्लस x है, प्लस x का यानी -1 है यहाँ पर। उसके बाद x² का गुणांक यानी 6 है, तो यही वैल्यू आएगी दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x का गुणांक का मतलब 1 है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है यहाँ पर। उसके बाद x² का गुणांक क्या है दोस्तों? 6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर x² का गुणांक 6 दिया हुआ है, तो माइनस x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे। तो 1/6 ये वैल्यू प्राप्त हो गई।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों ने जांच किया माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यही मान हम लोग को प्राप्त हुआ। जो मान हम लोगों ने निकाला है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, वही वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। तो आगे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग ज्ञात, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हम लोगों ने ज्ञात किया है, वहाँ पर अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने 4/3 और बीटा की वैल्यू हम लोगों ने -3/2 ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस, यहाँ पर इंटू रहेगा, यहाँ पर गुणा का निशान रहेगा। बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, -3/2। क्या ज्ञात किया है, -3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो -12 आ जाएगा। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पर गुणा का निशान रहता है तो सीधे सीधे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान रहता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, -12/6 प्राप्त हुआ। तो शून्यकों का बहुपद क्या है दोस्तों, और द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 6x²। उसके बाद क्या दिया था यहाँ पर, 6x² प्लस x -12, 6x² प्लस x -12। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। क्या मानेंगे, c। तो फार्मूला क्या होता है, c/a। c/a का मतलब, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ c/a, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए c/a यानी अचर पद अपान में x² का गुणांक। क्या होता है, अचर पद अपान में x² का गुणांक, c/a का मतलब यही होता है। तो इसके आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर अचर पद अपान में x², अचर पद यानी c/a। तो c क्या है दोस्तों, -12। क्या है, -12। अपान में x² का गुणांक 6 है। तो हम लोगों ने यही वैल्यू ज्ञात किया है। जो c/a शून्यकों का गुणनफल -12/6 आया है। उसके बाद जब हम लोगों ने जांच किया c/a अचर पद यानी x² का गुणांक, हम लोगों ने जब जांच किया तो -12/6 हम लोग को प्राप्त हो गया। तो हम लोग ये कन्फर्म कर लिए कि जो शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करके हम लोग जो सत्यता की जांच करने के लिए बोला था, जो बहुपद दिया हुआ था, उनके संबंधों के बीच, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध जो है दोस्तों, उसकी सत्यता की जांच करने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने दोनों की सत्यता की जांच की, एकदम अच्छी तरीके से दोनों का आंसर आ पाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर लगाते हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। कि पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो बहुपद दिया हुआ है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 की शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया है, ठीक एकदम वैसे ही सॉल्व होगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद शून्यकों का योग, शून्यकों का बहुपद निकालेंगे। जो हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उन वैल्यू के जरिए हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल कर और संबंधों की बीच सत्यता की जाँच हम लोग करेंगे। जैसा कि पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक वही क्वेश्चन है, एकदम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। बस इनमें संख्याएं को बदल दिया है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ लिया होगा तो क्वेश्चन नंबर 14 एकदम अच्छी तरीके से आ जाएगा आप लोग। अगर 13 नंबर नहीं भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, गुणनखंड द्वारा बहुपद,
ये जो बहुपद दिया हुआ है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 की शून्य ज्ञात कीजिए। जो ये बहुपद है दोस्तों, इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला है। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद शून्य ज्ञात करना है तथा इन बहुपदों के गुणनखंडों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, यानी संबंध की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। वही चीज़ें है। देखिए, सत्यापित करने के लिए बोले या सत्यता की जांच करने के लिए बोले या सत्यापन करने के लिए बोले तो सेम वही चीज़ें पूछता है हम लोग को। बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछता है कि हम लोग को समझ में ना आ पाए। जैसे अगर हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी इतना दिमाग विकसित नहीं हो पाता है कि किसी क्वेश्चन को पकड़ पाएँ। लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, 100% आएगा दोस्तों। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था, संबंधों का सत्यापन कीजिए, और इसमें बोला है संबंध सत्यापित कीजिए। तो इसका मतलब वही चीज़ पूछ रहा है, दूसरा नहीं पूछ रहा है, वही चीज़ पूछ रहा है। बस ये क्वेश्चन आप लोग को घुमा कर पूछता है। इसमें संबंध सत्यापित कीजिए बोल रहा है तो आप लोग को लगेगा कुछ और पूछ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सेम वही चीज़ पूछ रहा है जैसे पीछे की कई क्वेश्चनों में हम लोग एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हुए आए हैं, तो वही चीज़ पूछ रहा है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर चाहे सॉल्व लिखिए चाहे हल लिखिए, वही चीज़ होता है। इंग्लिश में सॉल्व बोलते हैं, हिंदी में हल बोलते हैं। हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हल लिखना इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं कई क्वेश्चनों में सॉल्व लिखते हुए आया था, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व लिख सकते हैं। लेकिन जो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए जो सॉल्व लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, वो बेनिफिशियल होता है। हम लोग जो लिखेंगे हल लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो हल लिखेंगे, ठीक रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। हम लोग को बहुपद क्या दिया हुआ है दोस्तों, 7y² दिया है, माइनस 11/3y दिया हुआ है, माइनस 2/3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यही बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा, मैं लिखने में मिस्टेक कर दिया हूँ। यहाँ पर जो रहेगा दोस्तों, जो ये दिया हुआ है 11/3, यहाँ पर y यहाँ पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। वैसे भी लिखा ठीक हूँ, लेकिन फिर से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए आप लोग को। देखिए दोस्तों, बहुपद क्या दिया हुआ, 7y², अरे यार ये थोड़ा क्या दिया हुआ है, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, यही दिया हुआ है। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो x² प्लस 1/6x दिया था, हमें याद है x² प्लस 1/6x माइनस 2 यही बहुपद था। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, जो 6 था उसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, तो हम लोग को वैल्यू प्राप्त हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है दोस्तों, इसको एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 7y² माइनस 11y माइनस 2, यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 3 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 का हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, हम लोग को 3 प्राप्त हो गया। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में कर देंगे। तो यहाँ पर 7 3 जा 21 y² आ गया, माइनस 11y माइनस 2 आ गया। क्या आ गया, माइनस 11y माइनस 2 आ गया। ये जो दिया हुआ था दोस्तों, हम लोग को जो बहुपद दिया हुआ था, ये थोड़ा रीअरेंज था, आगे पीछे दिया था। मतलब कि जैसे कि भिन्न के जोड़ के रूप में दिया था, तो हम लोगों ने जो भिन्न के जोड़ के रूप में दिया था, तो हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग जब तक इसको एकदम सीक्वेंस लाइन में नहीं लिखेंगे तो हम लोग गुणनखंड नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 का मल्टीप्लाई 7 में किया। पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया 11/3 2/3 का।
हम लोगों ने एलसीएम लिया तो हम लोग को 11y माइनस 2/3 प्राप्त हुआ। तो 3 का हम लोग मल्टीप्लाई किए 7y स्क्वायर में, तो आ गया 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2। ये हम लोग को प्राप्त हो गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 21y स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दोस्तों हम लोग को ऐसी संख्या को लेना है जो माइनस करने पर हम लोग को 11 प्राप्त हो। जैसा कि मैं पीछे कई क्वेश्चनों में आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से बताते आया हूँ कि अगर जो लास्ट वाली संख्या होती है, जो बहुपद की लास्ट वाली संख्या होती है, अगर वहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो हम लोग को मन में ऐसी संख्या लेना है, ऐसी संख्या से घटाना है कि घटाने पर 11 प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ पर प्लस दिया होता, जो -2 दिया है यहाँ पर अगर प्लस दिया होता तो हम लोग को ऐसी संख्या लेना होता कि प्लस करने पर 11 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों -2 दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह है, तो हम लोग ऐसी संख्या को लेंगे माइनस करने पर 11 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग 14 में से 3 को घटा देंगे, क्या कर देंगे, 14 में से 3 को घटा देंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद -2 आ गया, क्या आ गया, -2 आ गया, 21y स्क्वायर माइनस 14y। उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस में करेंगे, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो यहाँ पर +3y आ जाएगा। उसके बाद -2 ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को प्राप्त हो गया। उसके बाद हम लोग 7y को जो हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3y माइनस 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3y माइनस 2 ये बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैं पीछे वाले कई क्वेश्चनों में बताते आया हूँ कि यहाँ पर ये 7 का जब 7y का मल्टीप्लाई हम लोग 3y में करेंगे तो हम लोग को 21y स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 7y का मल्टीप्लाई हम लोग -2 में करेंगे तो 14y प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3y में करेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 3y प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैं 2 लिखा हूँ इसको इरेज कर देता हूँ मैं और नीचे से लिखता हूँ एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अच्छी तरीके से एकदम समझ में आ पाएगा। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। उसके बाद 3y माइनस 2 बचेगा। उसके बाद पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7y प्लस 1 बचेगा। क्या बचेगा, 7y प्लस 1 बचेगा। इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को अलग अलग मान प्राप्त करना है तो आगे पीछे लिखेंगे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे पीछे इसको लिखते हैं और सॉरी आगे पीछे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले पहले ब्रैकेट को उठा लीजिए सॉल्व कीजिए, चाहे दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, मान वही आएगा, y का ही मान हम लोग को प्राप्त होगा। दोस्तों पीछे वाले कई क्वेश्चनों में हम लोग को x का मान प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इसमें y दिया हुआ है, जो बहुपद है दोस्तों y दिया हुआ है, तो हम लोग y का ही मान प्राप्त करेंगे। आप लोग ये भ्रम में मत रहिएगा कि उसमें x लिखवा रहे थे, इसमें y लिखवा रहे हैं। जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वही चीज़ हम लोग वही चीज़ को फॉलो करेंगे और उसी चीज़ को प्रयोग करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहला ब्रैकेट 3y माइनस 2 दिया हुआ है तो बराबर 0 हम लोग मान लेंगे, तो 3y बराबर 2 आ जाएगा। मैं बताया हूँ, कई क्वेश्चनों में बताया, इसमें भी बता रहा हूँ। अगर ये राइट साइड में, सॉरी जो लेफ्ट साइड में -2 है, अगर राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद y बराबर क्या बचेगा दोस्तों, 2/3 बचेगा। क्या बचेगा, 2/3 बच जाएगा। ये पहला ब्रैकेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, 7y प्लस 1 दिया हुआ है, बराबर 0 हम लोग मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बराबर 0 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग को ये जो y का वैल्यू हम लोग को याद करना है, इसलिए हम लोग बराबर 0 मान लेंगे, तभी हम लोग y बराबर जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 7y प्लस 1 बराबर 0 आ गया, तो 7y बराबर -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जैसा कि मैं पीछे क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ आप लोग को कि अगर कोई संख्या अगर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में जाएगी प्लस हो जाएगा। अगर राइट साइड में प्लस है तो सॉरी लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा। राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में प्लस हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गई। y बराबर -1/7 हम लोग का जो मान है वो आ गया। क्या आ गया? y बराबर -1/7। तो हम लोगों ने क्या ज्ञात किया? y बराबर -1/7। उसके बाद y की वैल्यू हम लोगों ने 2/3 हम लोगों ने प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर -1/7 और y बराबर 1/2 हम लोगों ने प्राप्त किया। ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया। अब हम लोग क्या मानेंगे? पहले मान को, जो पहला है उसको अल्फ़ा मानेंगे, -1/7 हो गया। और दूसरा जो वैल्यू है उसको हम लोग बीटा मान लेंगे। क्या मानेंगे? बीटा मान लेंगे। तो 2/3 आ गया। अब आगे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। क्या होता है दोस्तों? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/7 दिया हुआ है और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग को इसका एलसीएम याद करना है, तो एलसीएम याद करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। और 7 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? 2 में करेंगे तो प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई हम लोग जब 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 3 जा 21, 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, -3 में से +4 को देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे? प्लस में करेंगे। तो माइनस का जब हम लोग प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस ही प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? माइनस ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है, हम लोग हमेशा, ये मैं बताया हूँ आप लोग को, माइनस किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को माइनस प्राप्त होता है। मैं बताया था, जैसे मान लीजिए 3 में से मैं 14 घटा दिया, जो दिया है उसी को मैं बता रहा हूँ। अगर 3 में से 14 को हम लोग घटा दिए तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर -11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा। तो ये -11 आ गया। तो यहाँ पर -11 आ गया, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों ये माइनस ही दिया हुआ है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हम लोगों ने प्लस में किया तो माइनस आ गया। तो ये जो माइनस है, ये वाला -11 और ये माइनस जो है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 11/2 बचेगा, 11/21 बचेगा। यहाँ पर माइनस जो है ये रहेगा प्लस, यहाँ पर सॉरी, एक मिनट इरेज करके मैं अच्छी तरीके से आप लोग को बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए आप लोग की। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग जैसे माइनस में से -3 में से -14 को हम लोगों ने माइनस किया तो -11 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? -11 प्राप्त हो गया। क्योंकि हम लोग जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है। तो -3 का मल्टीप्लाई माइनस हम लोगों ने सॉरी -3 को हम लोगों ने जब प्लस किया 14 में तो यहाँ पर माइनस क्या प्राप्त हो गया? माइनस -11 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 11/21 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 11/21 ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है? -b/a। -b/a का मतलब x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपान में x² का गुणांक, यही होता है दोस्तों फार्मूला। -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। तो हम लोगों ने जो बहुपद ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था दोस्तों? बहुपद जो आया हुआ था, क्या आया हुआ था? 21y² - 11y - 2 है। 21y² माइनस क्या है? -11y था, -11y - 2। इसको हम लोग a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। तो -b/a का मतलब यहाँ पर माइनस है और -11 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये x² का गुणांक, तो यहाँ पर x² ना लिखकर हम लोग y लिखेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर y लिख लीजिएगा आप लोग, y² का गुणांक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला भले होता है लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन में पूछेगा हम लोग वही मान रखेंगे। एक्स पूछ रहा है तो एक्स रखेंगे, वाई पूछ रहा है तो वाई रखेंगे। तो यहाँ पर वाई पूछ रहा है तो हम लोग वाई रखेंगे। तो जो y² का गुणांक है दोस्तों क्या है? 21 है।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 11/11/21। ये जो वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ प्राप्त किया, तो हम लोगों ने जांच किया ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, -1/7 ज्ञात किया, इंटू बीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 2/3 ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया, 2/3 हम लोगों ने ज्ञात किया। जैसा कि यहाँ है दोस्तों, अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा देखिए यहाँ पर है, अल्फ़ा की वैल्यू -1/7, बीटा की वैल्यू 2/3 हम लोगों ने ज्ञात किया। तो ये आ गया। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है C/A होता है। क्या होता है, जांच करने के लिए C/A होता है। तो C/A का मतलब अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी वाई स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद जैसे हम लोगों ने ज्ञात किया था, क्या है बहुपद हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, बहुपद हम लोगों ने ज्ञात किया था 21y² माइनस क्या है, -11y-2। तो इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले को हम लोगों ने ए माना, दूसरे को बी माना, तीसरे को सी माना। तो अचर पद C/A का मतलब यहाँ पर जो -2 है दोस्तों, C/A ये C की वैल्यू है -2, इसको हम लोग रखेंगे तो -2 आ गया। अचर पद y² का गुणांक, तो y² का गुणांक 21 क्या है दोस्तों, y² का गुणांक 21 दिया हुआ है। तो ये हम लोग को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर -2/21 हम लोगों ने ज्ञात किया, यहाँ पर भी हम लोगों ने -2/, ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो इसमें भी हम लोगों ने सत्यता की जांच कर ली, एकदम सही है दोस्तों। हम लोगों ने अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चनों को सत्यता की जांच अच्छी तरीके से हम लोगों ने कर लिया। जैसा कि दोस्तों ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा मतलब आप लोग को हो सकता है ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चनों को जब रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ये वीडियो 2 बार 3 बार आप लोग देख लेंगे तो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ा करिए, 3-4 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो शाम को ज़रूर रिवाइज किया करें। शाम को रिवाइज करेंगे, अगर मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप लोग को पढ़ते हैं तो एक बार में 20 से 30% ही समझ में आएगा। दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो 60% हो जाएगा। तीसरी बार रिवाइज कर लेंगे तो वो जाकर लगभग 80% हो जाएगा। और जब ये रिवाइज करते रहेंगे तो हो सकता है 1 महीने के अंदर कोई भी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से एकदम पकड़ में बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पर्सनाली 2B का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम अंतिम क्वेश्चन है। आज पर्सनाली 2B समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वह द्विघात बहुपद याद कीजिए। वही चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो दो संख्याएं दी हुई हैं, अल्फ़ा और बीटा दी हुई हैं, अल्फ़ा और बीटा के जरिए हम लोग द्विघात बहुपद, ये दोनों संख्याओं के जरिए हम लोग द्विघात बहुपद याद करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। 10 नंबर में 3 क्वेश्चन था और 11 नंबर में भी 3 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें संख्याएं को बदल कर दिया हुआ है। उनमें भी द्विघात बहुपद याद करने के लिए बोल रहा था, जिससे संख्याएं दिया हुआ था, 2 संख्याएं हम लोग को दिया हुआ था, उन संख्याएं के जरिए द्विघात बहुपद याद करने के लिए बोला था। ठीक है दोस्तों, तो शून्यकों के योग और गुणनफल, जैसा कि हम लोगों से क्वेश्चन देता था, उसमें पूछता था शून्यकों का योग और गुणनफल के जरिए सत्यता की जांच करने के लिए बोलता था। तो इनमें शून्यकों का योग दे दिया हुआ है, शून्यकों का योग यानी √2 और शून्यकों का गुणनफल -3/2 दे दिया है। इसमें बोल दिया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यकों की, देखिए योग और गुणनफल क्रम से, योग जो पहला है दोस्तों, अगर और दिया हुआ है, और के पहले योग दिया है, और का मतलब एंड होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में एंड कहते हैं। तो √2 जो है दोस्तों और -3/2 पहले के जो योग है दोस्तों,
और के पहले एंड के पहले योग है, योग यानी अल्फा प्लस बीटा हम लोग √2 मान लिए और गुणनफल -3/2 मान लिए। तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल √2, योग जो है दोस्तों √2 है तथा गुणनफल -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यक भी ज्ञात करना है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, समझते हैं। द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात करेंगे इन संख्याओं के जरिए। उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? शून्यक भी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हल लिखकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग से बोला है अल्फा प्लस बीटा, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग उस पर गौर कीजिएगा। मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देता, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखने से पहले शून्यकों का योग हमें लिखना जरूरी है, क्योंकि शून्यकों का योग का फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया, हो सकता है ना समझ में आए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। शून्यकों का आप लोग लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है दोस्तों? -3/2 है। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 है और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3/2 दिया हुआ है। ये दो संख्याएं हम लोग को दी हुई है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? हम लोग जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का फार्मूला होता था, उसको हम लोग लगाते थे। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? f(x) बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। दोस्तों, द्विघात बहुपद का यही फार्मूला होता है। आप लोग कई क्वेश्चनों में प्रयोग किया होगा, तो ये फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। तो क्या होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला? f(x) बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर √2x हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? -3/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -3/2। उसके बाद x² माइनस √2x, उसके बाद प्लस का जब हम लोग मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो -3/2 आ गया। क्या आ गया? -3/2 आ गया। हम लोगों ने यहाँ कुछ मिस्टेक किया है दोस्तों। यहाँ पर शायद टाइपिंग एरर है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, मैं 1 मिनट देखता हूँ, अभी इसका जांच करता हूँ, बुक में देखता हूँ कि जो 3/2 रहेगा या 2/3 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर है दोस्तों कुछ और बता रहा है। मैं देखता हूँ, जांच करता हूँ कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो -3/2 ही बुक में है, शायद हमें लगा कहीं हो सकता है हमें एरर समझ में आ रहा था, इसलिए हम मतलब जांच करने के लिए थोड़ा बुक खोलना पड़ा, वहाँ समझना पड़ा कि नहीं ये जो मैं टाइप किया हूँ यहाँ पर सही टाइप किया हूँ, कोई एरर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जो ये 2 है दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कहाँ करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x² में करेंगे। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लोग √2 में करेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2x² माइनस 2√2x -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -3। तो दोस्तों यही जो है आपका बहुपद आ गया। क्या आ गया? द्विघात बहुपद f(x) बराबर 2x²। क्या आ गया? 2x² माइनस 2√2x -3। क्या है दोस्तों? ये बहुपद है, बहुपद। ये आपका आंसर राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? ये आपका एकदम राइट आंसर हो गया।
आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, यही राइट आंसर आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, हो सकता है आप लोग को ना समझ में आए। देखिए दोस्तों, जो आंसर है आपका, जो आंसर है, ये आंसर एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 3/2 जो है, ये भी आपका राइट आंसर है। बुक में यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यही आंसर आपको देखने का मिलेगा, बुक में यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर वाला आंसर लिखा हूँ, जो ये बहुपद लिखा हूँ, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी आप लोग लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बुक में क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन मतलब तथा करके और दे दिया हुआ है। क्या दिया, यहाँ पर बराबर लगा लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर बराबर लगा लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर बुक में एक तथा करके और दिया हुआ है, जो आंसर है दिया हुआ है -1/2 दिया हुआ है, उसके बाद 3/√2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात किया है दोस्तों, ये x की वैल्यू ज्ञात करके दे दिया है, x की वैल्यू ज्ञात कर लिया है, इसलिए ये मान दिया हुआ है। उसके बाद राइट आंसर यही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा कोई भी आप लोग मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा, कोई डाउट नहीं है आप लोग को। और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन को रिवाइज करिए, समझिए और पढ़िए। जैसा कि मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ और 2 क्वेश्चन इनमें से बहुत ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि हम लोग से गुणनखंड ज्ञात किया, ज्ञात करने के लिए बोला था, गुणनखंड ज्ञात किया हम लोगों ने। उन गुणनखंड के जरिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 था, उन गुणनखंड के जरिए हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का वो गुणनफल हम लोगों ने ज्ञात किया। और जो 15 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन था, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला था और शून्यकों की शून्यक भी ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया, और शून्यक यानी दोस्तों जो 1/-1/2 और 3/√2 है, ये शून्यक हो गया उसका। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने ये ज्ञात कर लिया। शून्यक का मतलब दोस्तों यही जो ये दिया हुआ है f(x) बराबर x² माइनस √2x माइनस 3/2, यही जो शून्यकों का योग और गुणनफल याद कर लेंगे तो वही शून्यक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वही शून्यक हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोग को, और अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद।